फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सचेंज। अपन बात कर रहे थे नेटवर्क थ्योरी और नेटवर्क थ्योरी के अंदर अपन पढ़ रहे थे नेटवर्क थ्योरम्स पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में अपन ने खत्म किया था सुपरपोजिशन थ्योरम। आज अपन पढ़ने वाले हैं नॉर्टन थ्योरम क्या होती है और थेवेनिन थ्योरम क्या होती है, उसकी बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल गेट में एक क्वेश्चन तो फिक्स बनना ही बनना है इस थ्योरम से। और अगर आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म थ्योरम पढ़ोगे ना तो उसमें ये यूज होगी, उसमें भी पहले तो ये यूज होगी फिर वो फंडा यूज होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म थ्योरम का। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कौन सी? नॉर्टन एंड थेवेनिन थ्योरम। तो आप हेडिंग डालो थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे थेवेनिन थ्योरम की। किसकी? थेवेनिन। किसकी बात करेंगे अपन? थेवेनिन थ्योरम की बात करेंगे, फिर अपन बात करेंगे नॉर्टन थ्योरम की। तो थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम होती क्या है, इसकी बात अपन करने वाले हैं। तो थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट तो अपन कुछ नहीं बात करते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको समझनी है। अगर आपको सारे क्वेश्चन बनाने हैं बिना किसी बेझिझक पूरे दिमाग में सेट करनी है, तो मैं जो समझा रहा हूँ स्टार्टिंग के जो पॉइंट, वो पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। ये मान लो टू नेटवर्क है, थेवेनिन थ्योरम पढ़ा रहा हूँ। थेवेनिन थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आता है और इस थ्योरम के आपके हर एक स्टेटमेंट को बड़े अच्छे से सुनना है और समझना है। बहुत इजी बनेगी आपके लिए, लेकिन इस सबसे पहले आप अगर पढ़े हुए नहीं हो तो इसके सारे स्टेटमेंट आपको बड़े ध्यान लगा के सुनने हैं। ये मान लो मेरा नेटवर्क ए है, ये मेरा नेटवर्क बी है, आपस में कनेक्टेड है। यानी एक ये पूरा क्या एक ही नेटवर्क है। इसके इस पार्ट को मैंने मैंने लिख दिया नेटवर्क ए और सेकंड पार्ट को मैंने बोल दिया नेटवर्क बी। नेटवर्क ए जो भी है वो कैसा है? लीनियर नेटवर्क है। और ये कैसा भी नेटवर्क हो सकता है, इसके अंदर यानी कुछ भी हो सकता है। इन एक बड़ा नेटवर्क था, उसको मैंने दो सब नेटवर्क में डिवाइड कर दिया। ये मेरा नेटवर्क ए है, ये मेरा नेटवर्क बी है। ये कैसा होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। और ये मेरा कैसा भी हो सकता है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि एक बड़ा नेटवर्क था, उसको दो नेटवर्क में डिवाइड किया। एक को नेटवर्क ए लिखा, दूसरे को नेटवर्क बी लिखा। नेटवर्क ए कैसा होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। और नेटवर्क बी कैसा भी हो सकता है, लीनियर हो सकते हैं, नॉन लीनियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लो ये कनेक्टेड है, इसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट पी और इसको पॉइंट बोल देता हूँ पॉइंट क्यू बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? पॉइंट क्यू। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। मान लेता हूँ इसका पोटेंशियल ड्रॉप इस केस में, जैसे अब कनेक्टेड है, इसका पोटेंशियल वी है और इसके अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है? आई। तो वापस भी कितनी आएगी? आई। ये मैंने एज्यूम कर लिया। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। एक पूरा नेटवर्क था, ये नेटवर्क ए है, नेटवर्क बी है, कुछ भी हो सकता है। ये कैसा होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। ये मैंने पी पी और क्यू टर्मिनल ले लिया और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप वी है और इसके अंदर करंट नेटवर्क बी में कितनी करंट मतलब फ्लो हो रही है? आई। वापस भी कितनी आएगी? आई आ जाएगी। थेवेनिन ने क्या कहा? ये नेटवर्क भी है कि जो लीनियर पार्ट है ना, उसका एक इक्विवेलेंट नेटवर्क एग्जिस्ट करेगा, एक इक्विवेलेंट सर्किट एग्जिस्ट करेगा। कि इस ये जो है लीनियर वाला पार्ट है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए लीनियर वाला पार्ट मतलब क्या होना चाहिए। इसके अंदर रजिस्टर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, वोल्ट इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स हो सकते हैं और लीनियरली डिपेंडेंट सोर्स हो सकते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा कि एक लीनियर नेटवर्क अपन कैसे देखकर बताते हैं नेटवर्क लीनियर है या नहीं है। वो सारी बातें अपन ने लास्ट जब सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ी उस टाइम अपन सारी बात मतलब कर चुके हैं। लीनियर नेटवर्क किससे बोलते हैं, नॉन लीनियर नेटवर्क किससे बोल सकते हैं। इसके अंदर है ना डायोड भी हो सकता है, बीजेटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नॉन लीनियर डिवाइस हो सकती है। इसके अंदर कौन-कौन से एलिमेंट होंगे? ओनली है ना लीनियर एलिमेंट होंगे। लीनियर रजिस्टर हो सकते हैं, लीनियर कैपेसिटर हो सकता है, लीनियर इंडक्टर हो सकता है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस हो सकते हैं और लीनियरली डिपेंडेंट सोर्सेस हो सकते हैं। मैंने डिपेंडेंट सोर्सेस पे एक कल मैंने बताया था, लीनियरली डिपेंडेंट सोर्सेस कैसे होते होते हैं और नॉन लीनियरली डिपेंडेंट सोर्सेस कैसे होते हैं। वो सारी बातें अपन ने जब सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ी थी तो उस टाइम कर ली थी। तो अब मेरा थेवेनिन क्या बोल रहा है, जो मेरा ये लीनियर पार्ट है ना, उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। थेवेनिन ने कहा था इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बन सकता है। क्या बन सकता है? वी थेवेनिन, ये मेरा आर थेवेनिन, ये मेरा पी, ये टर्मिनल क्यू और ये आगे मेरा वो का वो नेटवर्क बी हो जाएगा। जो मेरा लीनियर पार्ट था
उसका इक्विवेलेंट बन सकता है, ये बात बताई थी थेवेनिन ने। ये मेरा क्या हो गया, नेटवर्क बी हो गया, जो कुछ भी हो सकता है, लीनियर नॉन लीनियर। देखो इस केस में भी इस पीक्यू के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप वी था और करंट आई फ्लो हो रही है, और अगर इसका इक्विवेलेंट से रिप्लेस करूंगा ना, फिर भी यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना वी ही होगा, अभी भी आई ही फ्लो होगी। यानी नेटवर्क बी का आईवी रिलेशन में कोई फर्क नहीं होगा। अगर नेटवर्क ए को मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दूंगा, ये मैं अभी बताऊंगा वीटीएच को वैल्यू कैसे निकालेंगे, आरटीएच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो सारी बात बताऊंगा। लेकिन थेवेनिन ने क्या कहा था, एक नेटवर्क है जिसका एक पार्ट लीनियर है और दूसरा कुछ भी हो सकता है, और अगर इस जो लीनियर पार्ट है इसका अपन इक्विवेलेंट लिख सकते हैं वीटीएच और आरटीएच के फॉर्म में, ये मेरा नेटवर्क बी हो गया। तो नेटवर्क बी का आईवी रिलेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, जो जो अपन के पहले आईवी रिलेशन था वो का वो अभी रहेगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। मैं एक समझाऊं एग्जांपल की मदद से। जैसे ये मेरा एक 5 वोल्ट हो गया, ये मेरा क्या हो गया 1 ओम हो गया, ये मेरा करंट सोर्स हो गया 1 एम्पियर, ये मेरा हो गया 1 ओम, और ये मेरा क्या हो गया डायोड हो गया। तो आपको पूछेगा ये सर्किट कैसा है, तो आप बोलोगे सर्किट कैसा कैसा नॉन लीनियर है या नहीं, बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया डायोड आ गया। डायोड एलिमेंट कैसे है, नॉन लीनियर एलिमेंट है, तो ये सर्किट भी कैसा हो गया, ये सर्किट कैसा है नॉन लीनियर सर्किट है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं इस सर्किट को दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, जैसे मैंने पीछे बताया था, यहां पर ऐसे लगा दूं पी क्यू, और ये मेरा हो गया डायोड, फिर ये मेरा नेटवर्क हो गया बी, ये क्या हो जाएगा, ये नेटवर्क बी कुछ भी हो सकता है, मैंने लिखा ये नेटवर्क बी, और ये मेरा क्या हो जाएगा नेटवर्क ए। आई होप यहां तक आपको समझ ये क्या हो गया, ये मेरा नेटवर्क ए हो गया। जो होना ये जो नेटवर्क का ये पार्ट है, ये पार्ट तो क्या है लीनियर है या नहीं है, बिल्कुल लीनियर पार्ट है। जो ये नेटवर्क का ये पार्ट है, ये कैसा है, ये मेरा कैसा भी हो सकता है, लेकिन यहां पर कैसा है नॉन लीनियर है। ऐसे टाइम भी अपन इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, किस थ्योरम का, इसका थेवेनिन थ्योरम का। और इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप V है और करंट I है, तो थेवेनिन ने क्या कहा था, इस पूरे ये जो पूरा नेटवर्क है ना, ये पार्ट है ना लीनियर नेटवर्क, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, उसने इक्विवेलेंट के बारे में ये बताया था कि इस पूरे इतने बड़े को बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसका इक्विवेलेंट एक सिंप्लीफाइड ये बना सकते हो RTH और VTH, ये बना सकते हो। उसने ये बात बोली थी। फिर भी आपका पोटेंशियल ड्रॉप उसके बाद भी V रहेगा, और I में इसमें डायोड में करंट I ही फ्लो होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी नेटवर्क बी के करस्पॉन्डिंग IV रिलेशन में कुछ भी फर्क नहीं होगा। अगर मैं नेटवर्क ए को सिंप्लीफाइड फॉर्म में या थेवेनिन इक्विवेलेंट के रूप में शो कर दूं। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ऐसे करके अपन इस नेटवर्क को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, नेटवर्क भी कुछ भी हो सकता है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो उसने क्या बोला था, नेटवर्क ए होना चाहिए लीनियर, नेटवर्क बी कुछ भी हो सकता है। फिर अपन इसने क्या कहा था, जो है ना लीनियर नेटवर्क था, वो किसी बड़े नेटवर्क का जो पार्ट है लीनियर पार्ट था, उसको वीटीएच और आरटीएच मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट के फॉर्म में लिख सकते हो। थेवेनिन इक्विवेलेंट के फॉर्म में लिखोगे ना, तो भी पी क्यू के अक्रॉस, इस नेटवर्क बी के अक्रॉस पी क्यू के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप और नेटवर्क बी में फ्लो होने वाले करंट में आईवी रिलेशन में, यानी नेटवर्क बी के करस्पॉन्डिंग आईवी रिलेशन में कुछ भी फर्क नहीं आएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप कहोगे आरटीएच क्या होता है, वीटीएच क्या होता है, इसकी बात करेंगे। तो आरटीएच और वीटीएच आपको फाइंड आउट करना है, मान लो, तो आप कुछ भी नहीं करो, बीचों बीच से नेटवर्क को क्या कर दो, कट कर दो, क्या कर दो, कट कर दो, नेटवर्क बी को हटा दो। वीटीएच और आरटीएच आपको फाइंड आउट करना है, तो वीटीएच और आरटीएच फाइंड आउट करने के लिए नेटवर्क बी का कुछ भी यूज नहीं है, इसको यहां से कट करके नेटवर्क बी को आप हटा दो। तो मैं इसको कट करके हटा दूं, यहां पर मेरा ये बच गया नेटवर्क ए, जो कि कैसा था, लीनियर था। नेटवर्क नेटवर्क बी को मैंने यहां से रिमूव कर दिया, हटा दिया। ये कौन सा टर्मिनल है, पी, ये क्या है, क्यू है। ये मैंने उसको हटा दिया। अब ये क्या ओपन सर्किट है, यहाँ से कट कर दिया, तो यहाँ पर कोई भी क्लोज पाथ नहीं है। अब क्या है, ओपन सर्किट है। क्या है, ओपन सर्किट है।
ओपन सर्किट है, तो थेवेनिन ने कहा था यहां से जो आपको ओपन सर्किट वोल्टेज मिलेगा ना, आप ये ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करोगे ना, ये आपका मतलब को नेटवर्क एक गिवन है, इसके पी क्यू के अक्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करोगे, उसी की वैल्यू को वीटीएच कहते हैं। क्या कहते हैं? वीटीएच। और ओपन सर्किट की पोलरिटी अपन कैसे लेंगे, वो इस पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? इस पे डिपेंड करेगा। देखो P किससे कनेक्टेड है? प्लस से कनेक्टेड है। Q किससे कनेक्टेड है? नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो ओपन सर्किट की पोलरिटी अपन P को पॉजिटिव और Q को नेगेटिव लेंगे। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। कैसे? क्योंकि अपन ने VTH लिया था ना, अगर VTH को मैं उल्टा लेता, Q की साइड पॉजिटिव लेता, P की साइड में अगर नेगेटिव लेता, तो यहां पर भी मेरे को उल्टा लेना पड़ता VOC। यहां पर मैंने क्या किया, P की साइड पॉजिटिव लिया, Q की साइड क्या लिया? नेगेटिव लिया। तो ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करने टाइम भी इसकी VOC की पोलरिटी P की साइड प्लस रहेगा और Q की साइड क्या रहेगा? माइनस। और यहां से मैं ओपन सर्किट वोल्टेज, क्योंकि ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करूंगा ना, तो मेरे को VTH की वैल्यू मिल जाएगी। अब बात आती है RTH कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो RTH कुछ नहीं है, RTH के लिए ही नेटवर्क बी का कुछ भी योगदान नहीं रहेगा। नेटवर्क बी को तो आप हटा दो, ये मेरा नेटवर्क ए है जो कि कैसा था? लीनियर था। लीनियर का ही थेवेनिन इक्विवेलेंट बनता है। नॉन लीनियर नेटवर्क का थेवेनिन इक्विवेलेंट नहीं बनता है, कभी नहीं बनता है। और ये मेरा टर्मिनल था P और ये मेरा टर्मिनल था Q। और यहां से आप अगर सीन करोगे पी क्यू के अक्रॉस, जो आपको इंपेडेंस सीन होगा ना इस नेटवर्क का, उसको बोला जाता है आरटीएच। यानी पी क्यू के अक्रॉस इस नेटवर्क का कितना आपको इंपेडेंस या कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन होता है, उसको आरटीएच बोला जाता है। और खास बात क्या है कि यहाँ पर आरटीएच की वैल्यू आपको कभी कभी नेगेटिव भी मिल सकती है, तो घबराना मत। आरटीएच की वैल्यू बहुत सारे क्वेश्चन में आपको नेगेटिव भी मिल सकती है। ऐसे मत सोचना रेजिस्टेंस है तो पॉजिटिव मिलेगा। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो ये नेगेटिव वैल्यू में एक दो क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, बाद में क्वेश्चन कराऊंगा, तो आरटीएच की वैल्यू नेगेटिव भी मिल सकती है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये मेरा क्या, और सॉरी, आरटीएच आपको फाइंड आउट करने से पहले इस नेटवर्क ए के अंदर जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस दिखते हैं, कैसे? जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस दिखते हैं, उनको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डीएक्टिव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डीएक्टिव करेगा। सॉरी सॉरी, मैंने ये बताया नहीं। जब आप आरटीएच कैलकुलेट करोगे पीक्यू के अक्रॉस, तो सबसे पहले नेटवर्क ए जो कैसा नेटवर्क है? लीनियर। लीनियर नेटवर्क का ही थेवेनिन इक्विवेलेंट एग्जिस्ट करता है। तो आरटीएच फाइंड आउट करने से पहले सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस को, अगर डिपेंडेंट सोर्स अंदर है तो उसको उसको अपन को छूना भी नहीं है। अपन को डिपेंडेंट सोर्स से कुछ मतलब नहीं है, जैसे है वैसा का वैसा होना चाहिए, उसको नहीं छूना है। ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स को क्या करना है? डीएक्टिव। यानी जहां वोल्टेज सोर्स दिखे उसको शॉर्ट सर्किट कर दो, और जहां करंट सोर्स दिखे उसको ओपन सर्किट कर दो। मतलब सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज को आपको क्या करना है? डीएक्टिव करना है। क्या करना है? डीएक्टिव करना है। और फिर आपको आरटीएच कैलकुलेट करना है पीक्यू के अक्रॉस। ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी पोर्ट के अक्रॉस आरटीएच कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सारी बातें यहाँ यूज होगी। अब अब बात आती है कि सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज तो क्या हो जाएंगे? डीएक्टिव हो जाएंगे। अब पीछे है ना, क्या बचा? रजिस्टर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, और डिपेंडेंट सोर्सेस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? डिपेंडेंट सोर्सेस। तो आरटीएच अगर डिपेंडेंट सोर्सेस नहीं है, तो अपन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो अपन ने पीछे है किए ही है फर्स्ट चैप्टर में, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलेगा तो उनका इक्विवेलेंट करके आप आरटीएच फाइंड कर सकते हो। और अगर इसके अंदर डिपेंडेंट सोर्सेज एग्जिस्ट करेगा, तो वहां पर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन तो यूज होगा नहीं, क्योंकि अपन को पता है अगर कोई डिपेंडेंट सोर्सेज इसके अंदर मौजूद है, तो वहां पर अपन क्या लगाएंगे? सीरीज पोजीशन, स्टार टू डेल्टा, वो तो कुछ यूज होगा नहीं। फिर उस केस में क्या करना है? अगर नेटवर्क के अंदर अगर नेटवर्क के अंदर डिपेंडेंट सोर्सेज आ जाए, कैसा आ जाए? डिपेंडेंट सोर्सेज, इंडिपेंडेंट सोर्सेज को अपन क्या कर देंगे? डीएक्टिव कर देंगे। उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे, करंट को ओपन कर देंगे। अपन को मतलब है डिपेंडेंट सोर्स। अगर नेटवर्क के अंदर, इस नेटवर्क ए के अंदर कोई डिपेंडेंट सोर्सेज आ जाए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। ये आपका पीक्यू टर्मिनल था ना, उसके अक्रॉस एक आपको
बैटरी एज्यूम करनी है जिसकी वोल्टेज की वैल्यू Vs है और उसके पॉजिटिव से हमेशा पॉजिटिव से करंट निकालना है। कितना करंट निकालना है? Is। क्या निकालना है? Is। तो यहां से सीन क्या हुआ, अगर इंपेडेंस में अगर सीन करूंगा ना तो मेरे को कितना दिखेगा? आरटीएच दिखेगा Vs अपॉन Is। क्या दिखेगा? Vs अपॉन Is। फिर आप Vs अपॉन Is की वैल्यू आप अगर कैलकुलेट कर दोगे ना, वो आरटीएच के इक्वल आ जाएगी। किस केस में? जब सर्किट के अंदर डिपेंडेंट सोर्सेज हो। इंडिपेंडेंट सोर्सेज को डीएक्टिव कर दो और सर्किट के अंदर अगर डिपेंडेंट सोर्सेज हैं तो आरटीएच कैलकुलेट करने का मेथड ये है, आप एक वोल्टेज सोर्स एज्यूम करो, उसकी उसकी पॉजिटिव पोलैरिटी से करंट निकालो, Vs और Is का रेशियो फाइंड आउट करो, उसकी वैल्यू आरटीएच के इक्वल मिलेगी। आई होप आपको आरटीएच कैलकुलेट करना भी आ गया होगा और वीटीएच कैलकुलेट करना भी आ गया होगा। ये अपन के होती हैं नॉर्टन्स थ्योरम पूरी होती हैं। क्या होती है? नॉर्टन्स थ्योरम पूरी। अब आपको पता है वही मैं जो अब मैं बात कर रहा हूं, सॉरी अपन की थेवेनिन थ्योरम पूरी होती है। अब अपन बात करें नॉर्टन्स थ्योरम की। नॉर्टन थ्योरम में कुछ नहीं है, नॉर्टन ने भी यही बात बोली कि ये अपन का नेटवर्क ए होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। ये मान लो मैंने एज्यूम कर लिया टर्मिनल में पी है, ये टर्मिनल मान लो क्यू है, और आगे मान लो नॉर्टन ने भी यही बात बोली, ये आपके पास नेटवर्क बी है जो कुछ भी हो सकता है, एनी नेटवर्क कुछ भी हो सकता है। तो उसने कुछ भी नहीं कहा। अगर मान लो इसके अक्रॉस ये मान लो पोटेंशियल V है और नेटवर्क बी में इस केस में करंट आई जा रही है, तो उसने कहा था ये लीनियर नेटवर्क है ना, उसका इक्विवेलेंट एक सिंपलीफाइड उसने बताया था कि ये जो आपका लीनियर पार्ट है ना, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई नॉर्टन ये आर नॉर्टन। उसने ये बोला थेवेनिन ने अपन को वोल्टेज सोर्स बताया था, इसने करंट सोर्स बता दिया, बस ये बात है। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? नॉर्टन थ्योरम। इसने ये बोला ये नेटवर्क बी हो गया, तो कुछ भी हो सकता है, लीनियर नॉन लीनियर। अभी भी इसी केस में भी इसने बोला कि इस नेटवर्क बी का आईवी रिलेशन में कुछ भी चेंज नहीं होगा, जैसे पहले था अभी की अभी नेटवर्क बी का आईवी रिलेशनशिप वो का वो रहेगा। ये बात बोली थी नॉर्टन ने। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो लीनियर पार्ट है ना, उसका इक्विवेलेंट आप ऐसे बना सकते हो, आई एन और आर एन की फॉर्म में बना सकते हो। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप पूछोगे आर एन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आर एन एग्जैक्टली इक्वल टू आर थेवेनिन। आर नॉर्टन आर थेवेनिन के जस्ट इक्वल होते हैं। जैसे अपन आर थेवेनिन कैलकुलेट करते हैं, वैसा का वैसा आर नॉर्टन कैलकुलेट करने का तरीका है। वो का वो तरीका, नेटवर्क वी को हटा दो, नेटवर्क पी और क्यू के अक्रॉस आर इसके अंदर के सारे सोर्सेज को क्या कर दो, सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज को डीएक्टिव करो और फिर पी क्यू के अक्रॉस इसके अंदर सीन किया हुआ इंपेडेंस कैलकुलेट कर दो। और अगर इसके अंदर डिपेंडेंट सोर्सेज हैं तो एक वोल्टेज सोर्स एज्यूम कर लो और उससे आईएस करंट निकाल दो, Vs अपॉन Is का रेशियो आरटीएच मिल जाएगा। और आरटीएच की वैल्यू क्या है? आर थेवेनिन के इक्वल है। अब बात आती है आईएन कैसे कैलकुलेट करें? क्या क्या कैसे कैलकुलेट करें? आईएन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। थेवेनिन के लिए अपन को फिर वो का वो करना है, नेटवर्क बी को यहां से कट करके हटा दो, नेटवर्क बी हटा दिया, पीछे क्या बचा? नेटवर्क ए बचा। ये मेरा नेटवर्क ए है, जो अपन कैसा था नेटवर्क? नेटवर्क का लीनियर पार्ट था। ये मेरा क्या था? पी और क्यू था, पी और क्यू। अब इसको क्या कर दो? शॉर्ट सर्किट कर दो। क्या कर दो? शॉर्ट सर्किट। और पी से क्यू की ओर एक करंट आई, इसको क्या बोलेंगे? आई शॉर्ट सर्किट। इस आई शॉर्ट सर्किट को ही आई नॉर्टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई नॉर्टन। आई नॉर्टन क्या होगा? पी क्यू टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करूंगा तो अब आप ये सोचोगे कि पी से क्यू करंट फ्लो कराऊं या क्यू से पी करंट फ्लो कराऊं, तो ये इस पे डिपेंड करेगा कि ये देखो आई एन, ये है ना क्यू से पी की ओर ही फ्लो हो रहा है। देखो आप इस आर एन को इग्नोर करो एक बार, तो आप ऐसे सोचोगे कि आई एन क्यू से होकर पी की ओर जा रही हैं, तो आप है ना शॉर्ट सर्किट में भी आपको ऐसे ही दिखाने हैं कि ये करंट है ना ऐसे घूम के क्यू से पी की ओर ही जानी चाहिए। ऊपर आपने शो कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। पी से क्यू की ओर ही जानी चाहिए और अंदर क्या? क्यू से पी की ओर। देखो ये क्या था? ये क्या था? क्यू था। और आई एन देखो यहां से आएगी, आप
आप ये ना एक टाइम के लिए Rn को इग्नोर करो, तो देखो In इधर से आएगी और P की ओर जा रही है। In का ये एरो, अपर एरो किससे कनेक्टेड है? P से। ये P है तो ये भी P, ये P है तो ये P। तो अपर एरो किससे कनेक्टेड है? P से। लोअर एरो किससे कनेक्टेड है? Q से। है या नहीं? बिल्कुल। तो इसका भी अपर एरो P से, लोअर एरो किससे कनेक्टेड है? Q से। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो इधर देखो, करंट ऐसे होना चाहिए, Q से P की ओर फ्लो होनी चाहिए। आई होप यहाँ पर आप कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे। आप यहाँ पर Q से P की ओर कभी फ्लो नहीं कराओगे। हमेशा P से Q की ओर ही फ्लो करा के आई शॉर्ट सर्किट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, रिलेशन होता है। ये मेरा आपका पास था नेटवर्क ए, जो कि कैसा था? लीनियर नेटवर्क था। कैसा था? लीनियर। और उसने थेवेनिन और नॉर्टन ने क्या बताया था कि पी क्यू के एक्रॉस अपन, इस थेवेनिन ने बताया था कि इस नेटवर्क को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लीनियर वाले पार्ट को वीटीएच आरटीएच पी क्यू लिखकर आगे वो सेकंड वाला पार्ट ऐड कर सकते हैं। और थेवेनिन ने क्या बोला था? थेवेनिन ने यह बोला था कि इस नेटवर्क को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एन आर एन पी और क्यू। यही तो बोला था। ये बोला था किसने? थेवेनिन ने। ये किसने बोला था? ये बोला था नॉर्टन ने। तब इनके बीच में ये एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है? थेवेनिन और अपन का नॉर्टन इक्विवेलेंट एक दूसरे क्या है? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। ये क्या है? प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ये क्या है? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स को एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में बदला हुआ है, या एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स में बदला हुआ है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और आपको पता है, जब प्रैक्टिकल करंट और वोल्टेज सोर्स में बदलते हैं तो इनके इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा क्या होते हैं? इक्वल ही होते हैं। तो आर एन की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगी? आर टी एच के इक्वल होगी। और वीटीएच की वैल्यू किसके इक्वल होगी? वीटीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई एन डॉट आर एन बोलो चाहे आर टी एच बोलो, कुछ भी बोलो, आर टी एच। तो यहां से अपन ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आर टी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर टी एच की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? वी टी एच अपॉन आई एन। होगी या नहीं होगी? बिल्कुल। तो इस इक्वेशन को आप एक बार और देखो, आर टी एच की वैल्यू किसके इक्वल है? वी टी एच अपॉन आई एन। तो एक आरटीएच कैलकुलेट करने का एक मेथड और जनरेट हो गया। वो कौन सा है? वो कुछ नहीं है, वो ये बोलेगा, ये कौन सा हो गया? पार्ट ए हो गया। उसने कुछ नहीं बोलेगा, वो बोलेगा सबसे पहले आप ये पी क्यू के अक्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट कर दो। वीओसी को ही तो बोलते हैं वीटीएच। आप सबसे पहले वीटीएच कैलकुलेट कर दो। फिर वो क्या बोलेगा? ये मेरा कौन सा था नेटवर्क का सर्किट पार्ट ए, जो क्या था? लीनियर था। वो बोलेगा आप सिंपली क्या करो? पी क्यू को शॉर्ट करके आई शॉर्ट सर्किट कर दो। आई शॉर्ट सर्किट को क्या बोलते हैं? आई एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई एन। और आरटीएच क्या होता है? वीटीएच अपॉन आई एन। तो आरटीएच क्या हो जाएगा? वी ओपन सर्किट अपॉन आई शॉर्ट सर्किट करके अपन कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये आरटीएच करने का, आरटीएच फाइंड आउट करने का एक मेथड और आ गया आपके सामने, वी ओपन सर्किट अपॉन आई शॉर्ट सर्किट। इस मेथड के अंदर आपको इंडिपेंडेंट सोर्स को डीएक्टिव नहीं करना है, दिमाग में सेट करना। ये मेथड यूज करोगे आरटीएच कैलकुलेट करने का, तो आपको इंडिपेंडेंट सोर्स को डीएक्टिव नहीं करना है, उसको लगे रहना है। वीओसी कैलकुलेट, अपन वीओसी कैलकुलेट करते हैं तो अपन कभी भी इंडिपेंडेंट सोर्स को डीएक्टिव नहीं करते हैं। आरटीएच कैलकुलेट करते हैं ना, उस केस में जब मैं स्टार्टिंग में बताया था, तो उस टाइम अपन क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट सोर्स को डीएक्टिव करते हैं। लेकिन वीओसी के केस में अपन कभी भी इंडिपेंडेंट सोर्स को डीएक्टिव नहीं करते। आई आई शॉर्ट सर्किट के केस में अपन कभी भी इंडिपेंडेंट सोर्स को डीएक्टिव नहीं करते हैं। दोनों है ना, कैलकुलेट कर दो, फिर इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर दो। इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल होगा? आरटीएच के इक्वल होगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आरटीएच कैलकुलेट करने की बहुत सारे मेथड, ये मेथड है, इसके अंदर अपन को इंडिपेंडेंट सोर्स को डीएक्टिव नहीं करना है। जबकि पिछले मेथड में मैंने ये बोला था कि इंडिपेंडेंट सोर्स को डीएक्टिव करना है। इस मेथड में अपन को वी ओपन सर्किट कैलकुलेट करना है, फिर आई शॉर्ट सर्किट कैलकुलेट करना है, फिर इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो ये अपनी होती है नॉर्टन एंड थेवेनिन थ्योरम कंप्लीट। और इस पे अपन बहुत सारे क्वेश्चन
सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे वो इलेक्ट्रिकल के हो चाहे ईसी के हो, वो अपन लेके आ रहे हैं। 2 से 3 क्लास के बाद में सुपरपोज़िशन थ्योरम के ऊपर सारे क्वेश्चन कराऊँगा। थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम पे सारे क्वेश्चन करेंगे और अपन एक एक थ्योरम और बची है मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म थ्योरम जो अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।